आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ यानी बिजी हूँ, या आज मैं बिजी हूँ, या आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। दोस्तों, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले अगर हमको अरबी में कहने पड़ें तो हम कैसे कहेंगे अल-यौम अना जिद्दन मसरूफ़। अल-यौम अना जिद्दन मसरूफ़। अल-यौम का मतलब आज होता है, अना का मतलब मैं या मेरा होता है, लेकिन यहाँ पे अना मैं के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिद्दन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, जिद्दन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मसरूफ़ का मतलब बिजी होता है। हम लोग अपने देश में हिंदी उर्दू में भी इस जुमला को, इस अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। मसरूफ़ कहते हैं कि आज मैं मसरूफ़ हूँ, यानी आज मैं बिजी हूँ। तो अगर हमको कहना होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल-यौम अना जिद्दन मसरूफ़। अब एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ जिद्दन के जगह पे आप चाहें तो वाजिद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कत्तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, कत्तीर का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, वाजिद का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें से कोई भी अल्फाज आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अल-यौम अना जिद्दन मसरूफ़। हमने अरबी में भी वही लिखा है, अल-यौम अना जिद्दन मसरूफ़, यानी आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ या आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इस तरह से कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताऊंगा और किस तरह से हम जुमले बनाते हैं, किस तरह से किसी से बात करते हैं या किस तरह से किसी की बातों को समझते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ऐसे नए नए शब्द, नए नए अल्फाज इस्तेमाल किया हूँ जो आप सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूँ जानिए कि एक एक लफ्ज़ कीमती होता है, एक एक अल्फाज कीमती होता है। जैसे कुब्बी, जीवाला, कुल्लो, बर्रा, ये सारे अलग अलग अल्फाज हैं। अब इसमें 4 अल्फाज हैं, इस जुमले के अंदर 4 अल्फाज हैं, ठीक है। एक कुब्बी है, दूसरा जीवाला है, तीसरा कुल्लो है, चौथा बर्रा है, ठीक है। तो इसको हम एक साथ अगर मिलाकर बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कुब्बी जीवाला कुल्लो बर्रा। कुब्बी जीवाला कुल्लो बर्रा, इसका मतलब होगा सारा कचरा बाहर फेंक दो, ठीक है। इसको हम चाहें तो आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे जीवाला कुब्बी कुल्लो बर्रा कह सकते हैं, या कुल्लो बर्रा कुब्बी जीवाला कह सकते हैं, या बर्रा कुल्लो कुब्बी जीवाला कह सकते हैं। यानी आगे पीछे करके बोलेंगे तो भी मतलब इसका वही होगा। अगर हमको कहना हो कि सारा कचरा, कचरा समझते हैं ना, कचरा जो कूड़ा करकट होता है, घर बहारते हैं, घर साफ़ करते हैं तो जो कचरा निकलता है, या जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे कागज़ का टुकड़ा या किस का टुकड़ा या कोई भी चीज़ है निकलता है, उसको कचरा कहते हैं। तो उस कचरा को अगर हमको फेंकना है, हमको किसी से कहना है कि सारा कचरा बाहर फेंक दो, तो हम अरबी में कहेंगे कुब्बी जीवाला कुल्लो बर्रा। कुब्बी जीवाला कुल्लो बर्रा, इस तरह से हम कह सकते हैं। एक अगला जुमला लेते हैं, मेरे पास थोड़ा जगह खाली है। मेरे पास थोड़ा जगह खाली है, अगर ये जुमला हमको कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? दोस्तों, इसमें भी 4 अल्फाज हमने इस्तेमाल किए हैं। जैसे एक है इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। एक है सोया, सोया का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तीसरा है मकान, मकान का मतलब होता है जगह, मकान का मतलब होता है जगह, यानी कोई भी जगह है, चाहे वो भरा हुआ जगह हो या खाली जगह हो या कोई भी जगह हो तो उसको मकान कहते हैं, ठीक है। और चौथा है
फादी। फादी का मतलब होता है खाली, कोई स्थान कोई जगह खाली है तो उसको हम कहेंगे फादी। जैसे घर खाली है तो कहेंगे फादी, ठीक है। कोई डब्बा है खाली है तो भी कहेंगे फादी। हमारे पास कोई काम नहीं है, हम खाली बैठे हैं तो भी कह सकते हैं फादी, यानी मेरे पास काम नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको कहना होगा कि मेरे पास थोड़ा जगह खाली है या थोड़ी जगह खाली है तो हम कैसे कहेंगे? कह सकते हैं इन दिशोई मकान फादी। इन दी यानी मेरे पास, शोई मतलब थोड़े, मकान फादी यानी जगह खाली है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। देखिए इंद का मतलब होता है पास, और इंदी जब हम बोलेंगे ना तो उसका मतलब हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इंदी यानी मेरे पास, शोए मकान यानी थोड़ी जगह, फादी मतलब खाली है। अब इसी को अगर हमको बोलना हो कि तुम्हारे पास थोड़ी जगह खाली है तो हम इंदी के जगह पे इंदक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इंदक का इस्तेमाल करेंगे यानी तुम्हारे पास, ठीक है। एक और चीज़, मेरे करीब में थोड़ी जगह खाली है अगर कहना होगा तो हम वहाँ पे इंदी या इंदक का इस्तेमाल न करके इंदल का इस्तेमाल करेंगे। इंदल का मतलब होता है मेरे करीब थोड़े मकान, थोड़ी जगह खाली है। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ अगर हमको बताना हो किसी को कि उसके पास थोड़ी जगह खाली है तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? इन दहू। इन दहू का मतलब होता है उसके पास, ठीक है। तो हम कहेंगे उसके पास थोड़ी जगह खाली है तो हम कह सकते हैं इन दहू सोए मकान फादी, ठीक। अगर कहना हो तुम्हारे पास खाली है तो हम कह सकते हैं इंदक का इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास खाली है तो इंदी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम बोल सकते हैं। दोस्तों एक और जुमला लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हमको किसी से कहना हो कि तुम घर जा रहे हो, वापस कब आओगे? तुम घर जा रहे हो, वापस कब आओगे? अब ये जुमला हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुम घर जा रहे हो, वापस कब आओगे? तुम बाहर जा रहे हो, वापस कब आओगे? तुम बाज़ार जा रहे हो, वापस कब आओगे? तुम ऑफिस जा रहे हो, घर कब आओगे? वापस कब आओगे? इस तरह के जो भी जुमले हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। जैसे हमको कहना हो तुम घर जा रहे हो, वापस कब आओगे? बहुत ऐसे दोस्त हैं, सदीक हैं जो हमारे घर जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं। तो अगर हमको पूछना होगा तो हम कैसे पूछेंगे? इन तरोह बेत। इन तरोह बेत यानी तुम घर जा रहे हो। इन तरोह बेत यानी तुम घर जा रहे हो। मीता रज्जा ईजी। मीता रज्जा ईजी। मीता का मतलब होता है कब, और रज्जा का मतलब होता है वापस आना। रज्जा का मतलब होता है वापस, वापस होता है वापस, यानी कोई भी चीज़ वापस आना है, वापस करना है, चाहे पैसा वापस करना है, चाहे फ़ोन वापस करना है, या किसी आदमी को वापस आना है, तो इस तरह से हम वहाँ पे रज्जा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर उर्दू पढ़ा होगा तो आप सुने होंगे रुजू। रुजू कहते हैं। रुजू का मतलब होता है वापस आना। कुरान के अंदर भी रुजू, ये अल्फाज रुजू आया है, ठीक है। उसका मतलब होता है वापस आना या वापस लौटना, ठीक है। और ईजी का मतलब आना होता है। ईजी का मतलब आना होता है। तो अगर हमको कहना होगा कि इन तरोह बेत मीता रज्जा ईजी, ठीक है, तो इसका मतलब होगा तुम घर जा रहे हो, वापस कब आओगे? इस तरह से हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं। इन तक मतलब तुम या आप होता है। अब यहाँ रोह में, रोह जो अल्फाज है ना, यहाँ पे आप चाहें तो इसको तुरोह भी अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि तुरोह कहते हैं उस आदमी को जो सामने वाले को मुखातिब करके जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे तुरोह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी तुम जा रहे हो, ठीक है। तुरोह का मतलब होता है तुम जा रहे हो, ठीक है। अरोह का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। तो इन तरोह भी कह सकते हैं या तुरोह भी कह सकते हैं या इन तुरोह भी कह सकते हैं। बेत मीता रजा ईजी यानी तुम घर जा रहे हो, वापस कब आओगे? इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों एक और जुमला ले रहा हूँ। जैसे हमको कहना हो मैं अब दूसरे देश जाऊँगा, मैं अब दूसरे देश जाऊँगा, या मैं अब दूसरे जगह जाऊँगा, या मैं अब दूसरे शहर जाऊँगा, यानी इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले अगर हमको बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि देश को अरबी में बलद कहते हैं, ठीक है। देश को अरबी में बलद कहते हैं, या वतन भी कहते हैं। वतन भी कहते हैं तो आप चाहें तो वतन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वतन या बलद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहना हो कि मैं अब दूसरे देश जाऊंगा तो हम कह सकते हैं अना रोह अलान गैर बलद।
अना रोह अलान गैर बलद, यानी मैं दूसरे देश जाऊंगा, अब मैं दूसरे देश जाऊंगा। अलान का मतलब होता है अब या अभी, अना का मतलब मैं होता है, रोह का मतलब अरोह का मतलब जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। गैर का मतलब दूसरा होता है, बलद का मतलब देश। अब यहाँ पे आप चाहें तो गैर की जगह पे आप तानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अना अरोह अलान तानी बलद, अना अरोह अलान तानी बलद। अब यहाँ पे अलान की जगह पे आप चाहें तो अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अना रोह अलहीन गैर बलद या अना रोह अलहीन तानी बलद, या बलद के जगह पे आप चाहें तो वतन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अना रोह अलान गैर वतन या तानी वतन या अलहीन गैर वतन या अलहीन तानी वतन, इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं अल्फाज इसलिए आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा तो कम रहता हूँ लेकिन मैं सब बताते देता हूँ कि हो सकता है ये अल्फाज आपको पहले से मालूम हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ का ये मतलब भी होता है, ठीक है। तो अगर हमको कहना होगा कि अब मैं दूसरे देश जाऊंगा तो अना आरोह अलान गैर बलद या तानी बलद का सकता। अब यही कहना होगा कि अगर मैं दूसरे जगह जाऊंगा तो वतन के जगह पे या बलद के जगह पे मकान का इस्तेमाल कर देंगे, जैसे अना आरोह अलान गैर मकान, इस तरह से कह सकते हैं। अब गैर के जगह पे गैर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गैर का मतलब भी होता है दूसरा और तानी का मतलब भी होता है दूसरा। एक और अगला जुमला लेते हैं, जैसे कहना होगा किसी से कि मैं अभी यह काम सीख रहा हूँ, मैं अभी यह काम सीख रहा हूँ, तो हम कैसे कहेंगे अना अलहीन हादा शुगुल तालीम हसल। अना अलहीन यानी मैं अभी, हादा शुगुल यानी यह काम, तालीम हसल मतलब सीख रहा हूँ। तालीम हसल का मतलब होता है सीखना, इल्म सीखना, इल्म ले रहा हूँ। तालीम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगर तो भी हम उसको तालीम कहेंगे, यानी मैं तालीम ले रहा हूँ यानी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई काम सीखेंगे उसको भी हम तालीम कहेंगे कि मैं इल्म ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हसल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। हसल का मतलब होता है पाना या मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे हम हसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कहेंगे अना अलहीन हादा शुगुल तालीम हसल, ठीक है। या जिब तालीम भी कह सकते हैं, जिब तालीम का मतलब भी होता है ना, तालीम लेना या लाना, ठीक है, तालीम सीखना। या यहाँ पे बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको एग्ज़ाम्पल है, अच्छा है, सबसे आसान है कहना अना अलहीन हादा शुगुल तालीम हसल, ये एकदम आसान है और सिंपल है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। एक और चीज़ बता दूँ, शुगुल का मतलब काम होता है, अमल का मतलब भी काम होता है। शुगुल को काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कोई चीज़ चालू करने के लिए भी शुगुल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अमल को सिर्फ काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं अना अलहीन हादा अमल तालीम हसल, इस तरह से भी कह सकते हैं। एक और अगला जुमला लेते हैं, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम किसी से कहते हैं कि हमको फ़लाँ जगह जाना है, आप चलना, ठीक है। या कोई हमसे कहता है कि हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं या जाना है, आपको भी चलना है, आप तैयार रहना, ठीक है। तो आदमी पूछता है या हम पूछेंगे कि क्या आप तैयार हैं जाने के लिए, या क्या आप जाने के लिए तैयार हैं, यानी आगे पीछे भी हम करके बोल सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं क्या आप जाने के लिए तैयार हैं, या जाने के लिए आप तैयार हैं, या आप क्या जाने के लिए तैयार, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। इसको हम अरबी में कहना होगा तो हम कहेंगे हल इंत मुस्तइद लिल तुरो, हल इंत मुस्तइद लिल तुरो, यानी क्या आप जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इसके पहले मैं एक वीडियो में बताया था कि मुस्तइद तैयार के लिए जाहेज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जाहेज़ का मतलब भी तैयार होता है और मुस्तइद का मतलब भी तैयार होता है। तो हम चाहें तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हल इंत जाहेज़ लिल तुरो, हल इंत जाहेज़ लिल तुरो। अब यहाँ पे हम तुरोह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ रोह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी तुरोह कहेंगे, मैंने पहले बताया कि सामने वाले को मुखातिब करके बोलते हैं तो तुरोह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम चाहें तो तुरोह बोल सकते हैं या चाहें तो सिर्फ रोह बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हल इंत मुस्तइद लिल तुरो, यानी क्या आप जाने के लिए तैयार हैं, या हल इंत जाहेज़ लिल तुरो, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे लिल का मतलब होता है के लिए, ये चीज़ जान लीजिए। लिल का मतलब होता है
के लिए। हल का मतलब क्या, इंता का मतलब आप, मुस्तैद का मतलब तैयार होता है। अब मुस्तैद की जगह पे आप चाहें तो जाहिज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लिल का मतलब के लिए होता है। तुरुह का मतलब तुम जाओगे या तुमको जाना है, ठीक है, या तुम जा रहे हो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तुरुह का मतलब यहाँ हम तुरुह बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं जाने के लिए, तो हल इंता मुस्तैद लिल तुरुह, इस तरह से हम कह सकते हैं। एक अगला जुमला लेते हैं, मैं यहाँ बस अकेला आदमी हूँ। मैं यहाँ बस अकेला आदमी हूँ। एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि इसको अरबी में क्या कहेंगे, अकेला आदमी हूँ, अकेला आदमी हूँ, तन्हा आदमी हूँ, तो इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने कमेंट में ये बताया था कि आप कह सकते हैं वाहिद नफ़र, वाहिद नफ़र कह सकते, वाहिद नफ़र यानी अकेला आदमी, एक आदमी, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन मैंने उनको ये भी बताया था कि मैं इसको अगले वीडियो में इंशाअल्लाह बनाऊंगा और बताऊंगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर वो भाई अगर इस वीडियो को देखते होंगे तो इंशाअल्लाह तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मैंने यह वीडियो देखी है, ठीक है, हमको अपने सवाल का जवाब मिल गया है, ठीक है। तो कहेंगे मैं यहाँ बस अकेला आदमी हूँ, तो हम कह सकते हैं अना हीना मौजूद, अना हीना मौजूद, अना मतलब मैं, हीना मतलब यहाँ, मौजूद का मतलब मौजूद आदमी रहता है प्रेजेंट में, तो मौजूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बस वाहिद नफ़र, बस का हम लोग हिंदी उर्दू में भी बस कहते हैं, तो यहाँ अरबी में भी बस कहा जाता है। तो आप चाहें तो बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, या फ़क्त का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे अना हीना मौजूद फ़क्त वाहिद नफ़र भी कह सकते हैं, या अना हीना मौजूद बस वाहिद नफ़र भी कह सकते हैं। अब नफ़र के जगह पे आप चाहें तो रज्जाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या शख्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अना हिना मौजूद बस वाहिद शख्स, या अना हिना मौजूद बस वाहिद रज्जाल, इस तरह भी बोल सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, आप चाहें तो यहाँ से मौजूद को हटा भी सकते हैं। जैसे अना हिना बस वाहिद नफ़र, अना हिना बस वाहिद नफ़र यानी मैं यहाँ बस एक आदमी हूँ, मैं यहाँ बस अकेला आदमी हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो आप इस तीनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक और अगला जुमला लेते हैं, बस यहाँ मैं अकेला काम करूँ। ये जुमला भी भाई ने कमेंट में पूछा था, ठीक है। तो हम इसको कुछ अपने तरीके से भी बना करके मैं यहाँ बतला रहा हूँ कि अना हिना शुगुल सवी बस वाहिद, यानी मैं यहाँ बस अकेला काम करूँ, या मैं यहाँ बस अकेला काम करता हूँ, ठीक है। अगर हमको बताना है कि मैं यहाँ बस अकेला काम करता हूँ, तो भी आप यही अल्फाज, यही जुमला इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी से शिकायत करना है अपने कफ़ील से, मुदीर से, कि मैं यहाँ बस अकेला काम करूँ, तो भी आप यही जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कह सकते हैं अना हिना शुगुल बस वाहिद, अना हिना शुगुल सवी बस वाहिद, या अना हिना शुगुल बस वाहिद, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं यहाँ बस अकेला काम करूँ, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं, हिना का मतलब यहाँ, शुगुल का मतलब काम होता है, ठीक है, सवी का मतलब करना होता है। तो आप चाहें तो यहाँ सवी का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, हटा भी सकते हैं। बस कोई जगह पे आप चाहें तो फ़क्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ़क्त का मतलब भी होता है बस, और बस का मतलब भी होता है बस। वाहिद का मतलब एक होता है, अकेला होता है, तन्हा होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, मैं यहाँ बस अकेला काम करूँ, तो अना हिना शुगुल सवी बस वाहिद, इस तरह से बोल सकते हैं। एक और अगला जुमला लेते हैं, मैं बस अकेला काम नहीं कर सकता। जैसे हमने ये तीन अल्फाज एक साथ में, तीन जुमले हमने एक साथ इसमें बताया, तो इसको मैं अलग अलग अपने तरीके से बता रहा हूँ कि आप किस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से किसी की बात को समझ सकते हैं, या किसी को से आपको शिकायत ही करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरह से कह सकते हैं, मैं बस अकेला काम नहीं कर सकता, मैं बस अकेला काम नहीं कर सकता, तो कह सकते हैं अना बस वाहिद शुगुल माफ़ी सवी, अना बस वाहिद शुगुल माफ़ी सवी, यानी मैं बस अकेला काम नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर यहाँ का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं बस यहाँ अकेला काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आप हिना का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे अना हिना बस वाहिद शुगुल माफ़ी सवी, यानी इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो अना का मतलब मैं, बस का मतलब बस, ठीक है। बस ये चलने वाली बस नहीं है, जो गाड़ी बस होती है वो नहीं। हम लोग कहते हैं ना बस रहने दो, बस नहीं जाऊँगा, बस नहीं खाऊँगा, बस
बस नहीं करूँगा, ठीक है, तो उसी को दूसरे तरह से बोलते हैं तो फ़क़्त बोलते हैं। फ़क़्त का मतलब भी होता है बस, सिर्फ़। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना सिर्फ़, तो हमको कहना है मैं सिर्फ़ यहाँ अकेला काम नहीं कर सकता, या मैं सिर्फ़ अकेला काम नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं अना फ़क़्त वाहिद शुगुल माफ़ी सौवी, या अना शुगुल बस वाहिद माफ़ी सौवी। हीना का इस्तेमाल करना चाहें तो हीना का इस्तेमाल कर सकते हैं, हीना का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो भी आप उसको इनकार भी कर सकते हैं। एक और अगला सेंटेंस लेते हैं, जुमला लेते हैं। मैंने 3 ये जुमले आपको बता दिए, इसके लिए हम एक चौथा और जुमला इस्तेमाल किए हैं। अगर हमको शिकायत करना है, हम अकेला काम करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमको एक और आदमी चाहिए, या यहाँ दूसरा आदमी भी चाहिए, ठीक है, हम अकेले काम नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ बस अकेले काम नहीं करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ बस अकेला काम करता हूँ। इस तरह से बोलने के बाद आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक दूसरा आदमी ज़रूर चाहिए, ठीक है, या यहाँ एक दूसरा आदमी और ज़रूर चाहिए आप कह सकते हैं। तो कैसे कहेंगे वाहिद तानी शख्स लाजिम अबगा, वाहिद तानी शख्स लाजिम अबगा, यानी यहाँ दूसरा, यानी एक दूसरा आदमी ज़रूर चाहिए। अब यहाँ का इस्तेमाल आप करना चाहें, जैसे यहाँ एक दूसरा आदमी ज़रूर चाहिए, तो आप कह सकते हैं हिना वाहिद तानी शख्स लाजिम अबगा, या तानी की जगह पे आप चाहें तो गैर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी जैसे हिना वाहिद गैर शख्स लाजिम अबगा, ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन गैर में और तानी में थोड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि गैर कहते हैं ना, यानी हम उसको नहीं जानते हैं, ठीक है, और तानी कहेंगे यानी दूसरा आदमी, हम उसको जानते हों या नहीं जानते हों, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें थोड़ा ये अनफिट होता है। लेकिन बोलने के लिए आदमी बोल देता है, तो हम यहाँ पे चाहें तो गैर भी बोल सकते हैं या तानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि वाहिद तानी शख्स लाजिम अबगा। यानी अब एक और चीज़ बता दूं, अबगा के जगह पे आप चाहें तो एहताज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे वाहिद तानी शख्स लाजिम एहताज, यानी एक दूसरा आदमी की सख्त ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसे भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों एक और जुमला लेते हैं, जैसे कहना हो कि वह मेरे करीब के दुकान में काम करता है, या वह मेरे दुकान के पास में काम करता है। हम लोग कहते हैं ना, किसी से पता बतलाते हैं, अगर कोई पूछता है कि फ़लाँ आदमी को जानते हो वो कहाँ काम करता है, तो हम कहते हैं या बतलाते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं। अगर अरबी में कहना होगा वही जुमला तो हम कैसे कहेंगे हो वह शुगुल सवी अना इंदल महल, हो वह शुगुल सवी। हुआ का मतलब वह होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करता या करना, ठीक है, तो वह शुगुल सवी यानी वह काम करता है, अना इंदल महल यानी मेरे दुकान के पास में, मेरे दुकान के पास में। महल का मतलब दुकान होता है, कोई भी दुकान हो उसको आप महल कह सकते हैं, और अना का मतलब मेरा, इंद का मतलब होता है पास, ठीक है, इंदल महल यानी दुकान के पास में, इस तरह से कहते हैं। इंद का मतलब पास होता है, करीब होता है, ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हो वशुगुल सवी अना इंदल महल। अब वो आदमी अगर हमारे घर के पास में काम करता है तो हम इंदल बेत कहेंगे, ठीक है। अगर वो किसी मेडिकल के पास में काम करता है तो वहाँ पे आप हम कह सकते उस मेडिकल का नाम लेकर के बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो भी पता हो, जैसे भी हो, आपको अगर बोलना चाहे तो बस थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है कि किस अल्फाज को कहाँ हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है। वही अल्फाज हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे बोलें, ठीक है, तो बस थोड़े से दिमाग को लगाने की ज़रूरत है। आप एक और बात बता दूं कि अगर कोई भी वीडियो देखें तो अच्छे से देखें, पूरा देखें, चाहे हमारा देखें या किसी का देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ख़राब होता है, आधा अधूरा सीख करके आप कुछ नहीं कर सकते। किसी से अगर बात करेंगे तो बस मजाक बनेगा आपका, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जो समझ में आएगा समझिएगा, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि इस जुमले को मैं समझ नहीं पाया हूं, आप हमको फिर से बताइए, तो मैं उसको दूसरे वीडियो में फिर से उसी जुमले को आपको समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि उसको कैसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें होवा का मतलब वह होता है, ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब वही औरत के लिए बोलना होगा तो हेया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल का मतलब कोई चीज़ चालू करना है, उसको भी शुगुल कहते हैं, ठीक है।
सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना भी होता है। अब यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना भी होता है। किसी से कहना है कि हो गया, तो भी आदमी कहेगा सौवी सौवी हो गया या हो जाएगा, ठीक है। खल्लास भी आदमी कह सकता है कि मतलब हो गया है तो खल्लास भी कह सकते हैं, ठीक है, या कामिल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है ये काम हो जाएगा तो आदमी कह सकता है सौवी सौवी। मतलब इसका हो गया कि मैं करता हूँ या कर लूँगा या करूँगा या हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। अना का मतलब मैं होता है या मेरा भी होता है, हमारा भी होता है, ठीक है, ठीक। इंदल का मतलब, इंद का मतलब होता है पास, इंद का मतलब होता है पास। अल महल, अब यहाँ पे देखिए इंदल अलग लिखा है और महल अलग लिखा है हिंदी में, ठीक है। उसको हम जब मिला के पढ़ेंगे ना तो इंदल महल होगा। अगर उसको हम अलग अलग करेंगे तो इंद अल महल, ठीक है। जैसे अरबी में आप देख सकते थे इंद का मतलब पास होता है और अल महल यानी दुकान, तो दुकान के पास में। बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों एक और चीज़ बतला दूं, बहुत से भाई हैं कहते हैं कि बड़ा बड़ा वीडियो बनाइए, बहुत से भाई कहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो मैं छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसमें 5-6 जुमले इस्तेमाल आते हैं, क्योंकि समझाने में टाइम लग जाता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। अगर अच्छे से समझेंगे नहीं तो उसको सीख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करता हूँ, छोटे वीडियो अगर बनाता हूँ तो उसको 2-3 वीडियो फिर जोड़ करके बड़ा बना करके अपलोड करता हूँ, ताकि जो भाई बड़े लोग देखना चाहते हैं बड़े वीडियो को, बहुत से लोगों को का सोच होता है कि बड़े वीडियो में ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बड़ा वीडियो को यानी छोटे छोटे वीडियो को जोड़ करके बना करके अपलोड कर देता हूं। तो ये ना कोई समझे कि मैं उसी वीडियो को दोबारा तिबारा अपलोड करता हूं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सलाम अलैकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ या आज मैं ज़्यादा खुश हूँ। अगर ये जुमला हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, अगर इसी जुमले को सेम हमें अरबी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अना सईद जिद्दन किल यौम, अना सईद जिद्दन किल यौम। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, आप देख सकते हैं, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने हिंदी में लिखा है किल यौम, लेकिन अरबी में लिखा है अल यौम, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो किल-यौम बोलते हैं और बहुत से लोग अल-यौम बोलते हैं, ठीक है। अल-यौम का मतलब भी होता है आज और किल-यौम का मतलब भी होता है आज। हमने बहुत से लोगों को किल-यौम बोलते सुना है और देखा है, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे दोनों ये सेंटेंस हमने दे दिया है और दोनों तरीक़ा से हमने बोल कर भी बता रहा हूँ कि किल-यौम भी कहते हैं और अल-यौम भी कहते हैं। ऐसा नहीं हो कि कोई आपसे किल-यौम बोले तो आप सोच में पड़ जाएँ कि ये किल-यौम क्यों बोला, ये गलत बोला है, ठीक है। तो अगर हमको कहना हो कि आज मैं बहुत खुश हूँ तो कहेंगे अना सईद जिद्दन किल यौम या अना सईद जिद्दन अल यौम। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब अल यौम को भी बहुत से लोग इल यौम बोलते हैं, ठीक है। अना का मतलब मैं होता है, सईद का मतलब खुश होना, सईद का मतलब खुश होना। खुश हूँ या खुश हो, खुश रहो, ये जितना कहना है इसको हम सईद कहेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिद्दन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। और किल-यौम का मतलब मैंने बताया कि आज होता है, तो किल-यौम भी कह सकते हैं, अल-यौम भी कह सकते हैं या इल-यौम भी कह सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ तो कहेंगे अना सईद जिद्दन किल-यौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको इस वीडियो में हम छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताएंगे और जुमले बनाना बताएंगे। 1 या 2 या 3 या 4 शब्दों का मैं आपको जुमले बनाना बताऊँगा, सिखाऊँगा। उसका मतलब भी बताऊँगा कि उसको कैसे हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। एक शब्द का 2 या 3 मतलब होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है। अगर हमको किसी से कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? तो दोस्तों अगर कहना हो कि यह मेरी गलती नहीं है तो हम कहेंगे अना हाजा खल्तान माफ़ी, अना हाजा खल्तान माफ़ी, ठीक है। अना का मतलब मेरा होता है, हाजा का मतलब यह होता है। अना मेरा, मेरी, हमारा, हमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हाजा का मतलब यह या इस या इसे
होता है। और खलतान यानी गलती को खलतान कहते हैं। और माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं, इसमें माफ़ी के अंदर दो अल्फाज मिले हुए हैं, दो शब्द। एक है माँ, माँ का मतलब नहीं होता है, फ़ी का मतलब है होता है। ठीक है, तो माफ़ी अगर एक साथ हम इस्तेमाल करेंगे तो माफ़ी का मतलब नहीं है होगा, लेकिन वही अगर फ़ी को हम अलग इस्तेमाल करेंगे तो फ़ी का मतलब कहीं है होगा और कहीं में होगा। ठीक है, हमने अरबी में लिखा है हाज़ा अना ख़ताई माफ़ी, हाज़ा अना ख़ताई माफ़ी। हाज़ा का मतलब यह, इसमें ने बताया, अना का मतलब मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ख़ताई, ख़ताई का मतलब मेरी गलती, ख़ताई का मतलब, ख़ता का मतलब गलती होता है और आखिर में जो या दिख रहा है तो उसका मतलब होता है मेरी। ठीक है, तो ख़ताई यानी मेरी गलती, माफ़ी का मतलब नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला जुमला लेते हैं, क्या तुमने सब लोगों को बोला, क्या तुमने सब लोगों को बोला। अगर ऐसा कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे ऐश इन तगाल कुल्लु शख्स, ऐश इन तगाल कुल्लु शख्स। देखिए ऐश का मतलब क्या होता है। अब ऐश की जगह पे आपको अगर कोई भी अगर अल्फाज मालूम है जो क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आप उसको बोल सकते हैं। जैसे ऐश का मतलब क्या होता है, माज़ा का मतलब क्या होता है, शुनू का मतलब क्या होता है, हल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंता का मतलब तुमने होता है, तुम या तुम्हारा, आपका, आप, ऐसे होता है। ठीक है, गाल का मतलब बोलना होता है, गाल का मतलब बोलना, उसको बहुत से लोग गुल कहते हैं, बहुत से लोग गाल कहते हैं। ठीक है, तो गाल भी कह सकते हैं, गुल भी कह सकते हैं। कुल्लो का मतलब होता है सब या सारा, कुल्लू का मतलब सब या सारा। शख्स का मतलब लोग, यानी ज़्यादा लोग हैं तो उनको शख्स कहेंगे, या एक आदमी भी है उसको भी कहेंगे वाहिद शख्स। ठीक है, ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे भी शख्स कह सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, कुल्लू शख्स यानी सब लोगों को, कुल्लू शख्स यानी सब लोगों को। तो हम कहेंगे क्या तुमने सब लोगों को बोला या क्या तुमने सब लोगों से कहा। तो इतना अगर हमको कहना होगा तो हम अरबी में कहेंगे ऐश इन तगाल कुल्लू शख्स, ऐश इन तगाल कुल्लु शख्स। अब हमने अरबी में लिखा है माज़ा इन तकाल कुल्लु शख्स, माज़ा इन तकाल। अब इसी काला को लोग गाल बोलते हैं। ठीक है, काला को अरबी में लिखा जाता है काला, काल, या पढ़ा जाता है, बोलने के लिए लोग गाल बोलते हैं। ठीक है, तब उसको गाला भी कह सकते हैं या काला भी कह सकते हैं। तो माज़ा इन तकाल कुल्लु शख्स, आपने सुना होगा, कहीं तकरीर सुना होगा या कोई हदीस सुना होगा तो उसमें क्या कहा जाता है, गाल नहीं कहा जाता है, वहाँ पे कहा जाता है काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या फरमाया या बोला, इसका मतलब ये होता है। तो काला कहा जाता है, तो ठीक वही काला है उसको लोग गाल बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों एक चीज़ बतला दूं कि अगर आप लोगों को ये लगता होगा कि अरबी बोलना या अरबी सीखना बहुत मुश्किल है, तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि हमने अरबी को बहुत आसान कर दिया है। नहीं तो अगर आसान नहीं किया होता तो एक 5 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान नहीं हो पाता। ठीक है, एक अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी आकर के सऊदी अरब में अरबी बोलना नहीं सीख पाता। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि कहना होगा क्या तुमने सब लोगों को बोला, तो ऐसे कह सकते हैं ऐश इन तगाल कुल्लु शख्स, या कह सकते हैं माज़ा इन तकाला कुल्लु शख्स, इस तरह से भी कह सकते हैं। एक अगला जुमला लेते हैं, जैसे कहना हो किसी को कि इस काम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कोई आदमी हमारा हेल्प करता है या कोई काम करता है, वैसे यहाँ पे तो हम लोग आम तौर पे देखते हैं कि कोई भी आदमी कहीं जा रहा है, बकाला में भी जा रहा है, कोई सामान ख़रीद लिया, सामान दुकानदार ने सामान दे दिया, पैसा फेर दिया, उसके बाद से आदमी कहता है शुक्रन। ठीक है, यानी कि उसने दिया तो इसलिए हमने शुक्रिया अदा किया। अब आदमी कह देगा कि इसमें मैंने तो पैसा देकर ख़रीदा, तो इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तो ठीक है, तो बहुत से जगह पे ऐसा, बहुत से काम ऐसे भी तो पैसे देने के बाद भी काम नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है शुक्रिया कि तुमने दे दिया या यहाँ मिल गया। ठीक है, तो कोई भी काम करना हो तो वहाँ पे हम अगर कहना हो कि इस काम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया या आपका बहुत शुक्रिया या इस काम के लिए आपका शुक्रिया, अगर हमको कहना हो तो हम कहेंगे शुक्रन जज़ीला। दोस्तों शुक्रन जज़ीला भी कह सकते हैं सिर्फ, या वैसे शुक्रान लोग कह देते हैं तो भी काम चल जाता है। ठीक, आप अगर चाहें तो सिर्फ शुक्रान भी कह सकते हैं तो काम हो जाएगा, बात बन जाएगा, या शुक्रन जज़ीला कहेंगे तो भी बात बन जाएगा। ठीक है, या पूरा कह सकते हैं शुक्रन जज़ीला अला हाज़ा अमल,
शुक्रन जज़ीला अला हाज़ा अमल, इतना भी कह सकते हैं। हमने अरबी में भी लिखा है शुक्रन जज़ीला अला हाज़ा अमल। अब इसका मतलब मैं आपको अलग अलग शब्दों में बताता हूँ। शुक्रन का मतलब होता है शुक्रिया, हम लोग हिंदी उर्दू में जैसे बोलते हैं शुक्रिया, वही चीज़ अरबी में शुक्रन या शुक्रान बोलते हैं, ठीक है। जज़ीला मतलब इसका बदला अल्लाह आपको दे, ठीक है। जज़ीला का मतलब होता है, ठीक है, इस काम के लिए आपको अल्लाह बदला दे, अगर हमको कहना होता है तो जज़ीला कहते हैं। यानी जज़ा का मतलब होता है बदला, जज़ा का मतलब होता है बदला, ठीक है। अब हम अगर अलग अलग अल्फाजों का मतलब निकाल करके सोचेंगे समझेंगे ना, तो इसका तर्जुमा कुछ अलग होने लगेगा, ठीक है। अला का मतलब होता है पर, अला का मतलब होता है पर, ठीक है। हाजा का मतलब यह होता है, अमल का मतलब काम होता है अमल का मतलब काम होता है। तो अगर हम इस तरह से अगर सोचेंगे तो कहेंगे शुक्रन यानी शुक्रिया, जज़ीला मतलब बदला दे, अला मतलब पर, हाजा मतलब यह, अमल मतलब काम। तो अलग अलग करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको एक साथ करके इसका तर्जुमा किया जाता है तो समझ में आता है कि इस काम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, या इस काम पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी हो गया, अला दिया गया है ना, जज़ीला अला हाजा अमल, यानी इस काम पर, हाजा अमल अला हाजा अमल, अला हाजा अमल यानी इस काम पर शुक्रन जज़ीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह से भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी सीखने का मौका मिले। तो एक और जुमला लेते हैं, जैसे हमको किसी से कहना हो तुम तैयार रहो मैं अभी आता हूँ, तुम तैयार रहो मैं अभी आता हूँ, तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे इंत जाहिज़ सौवी, इंत जाहिज़ सौवी अना अलहीन ईजी, अना अलहीन ईजी। इंत का मतलब होता है तुम, जाहिज़ का मतलब होता है तैयार, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर तैयार हो गया, काम खलास हो गया, तैयार हो गया, तो भी आदमी कहेगा जाहिज़। जैसे आपने देखा होगा कोई भी काम करते होंगे तो कोई आपके पास कोई आदमी आता है, काम दिया है, कोई काम ख़त्म हो गया तो कहेगा शुगुल जाहिज़ या जाहिज़, कुल्लो जाहिज़, इस तरह से आदमी कहता है, यानी तैयार है, काम खल्लास है, ठीक इस तरह भी कहता है। सौवी का मतलब करना होता है, अना का मतलब मैं होता है, अलहीन का मतलब अभी होता है, ईजी का मतलब आता हूँ, ईजी का मतलब आता हूँ या आ रहा हूँ, आऊँगा, आया हूँ, आओगे, आते हो, ये जितने भी अल्फाज हैं ईजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको अगर कहना हो तो कह सकते हैं इन तजाहिज़ सौवी अना अलहीन ईजी, ठीक है। अब इसके एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, अलहीन के जगह पे आप चाहें तो अलआन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अलआन का मतलब भी होता है अब या अभी और अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं इन तजाहिज़ सवी अना अलान ईजी या इन तजाहिज़ सवी अना अलहीन ईजी, इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक हमने जुमला दिया है, इस जुमले में कुछ अल्फाज हमने बहुत नए डाले हैं, ठीक है। ये अल्फाज हालांकि हमने अपने वीडियो में पहले दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको याद ना हो या आपको वो वीडियो नहीं मिला हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। अगर हम कोई काम करते हैं और काम बिगड़ गया, कोई भी काम करते हैं काम बिगड़ गया और कोई आता है कहता है तुमने यह काम बिगाड़ दिया, अभी बनाओ, अभी बनाओ, इस तरह के बहुत से मसले आते हैं। हम कहीं अगर काम करते हैं तो चाहे मैकेनिक का काम करते हों या चाहे पेंटिंग का काम करते, कोई भी काम करते हैं वहाँ पे ऐसे मसले आते हैं। अगर सामने वाले ने आकर कहा तुमने इसे बिगाड़ा है, तुमने इसे बिगाड़ दिया, अभी बनाओ, तो कैसे कहेगा? या आपको अगर ये जुमला कहना हो तो कैसे कहेंगे? अगर मालूम होगा तभी कहेंगे या समझेंगे, ठीक है। तो कहेंगे हाजा इंत तदहूर, हाजा, हाजा का मतलब तुमने, यह इसे, ठीक है। इंत का मतलब तुमने, तदहूर का मतलब बिगाड़ना होता है। कोई भी चीज़ अगर बिगड़ गया, बिगाड़ दिया, तो उसको कहेंगे तदहूर, ठीक है। तो कहेंगे हाज़ इंत तदहूर, यानी तुमने इसे बिगाड़ दिया। अलआन, अलआन यसनाऊ,
अल आन, अल आन का मतलब अभी, यस्नाऊ का मतलब बनाओ, अभी बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बनाओ के जगह पे, यस्नाऊ के जगह पे मतलब बनाओ के लिए बहुत से लोग अलहीन तरतीब भी कहते हैं। अलहीन तरतीब यानी अभी बनाओ, तरतीब का मतलब भी बनाना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ ये नया शब्द दिया यस्नाऊ, यानी यस्नाऊ का मतलब भी होता है बनाना। तो अगर कहना हो कि तुमने इसे बिगाड़ दिया, अभी बनाओ, तो कह सकते हैं हाद इंत तदहुर अलहीन यस्नाऊ, या अलआन यस्नाऊ, या कह सकते हैं हाद इंत तदहुर अलहीन तरतीब, अलहीन तरतीब या अलआन तरतीब, इस तरह से कह के आप बोल सकते हैं। हमने अरबी में भी यही चीज़ लिखा है, हाद इंत तदहुर अलहीन, यहाँ पे हमने अलहीन लिखा है और हिंदी में अलआन लिखा है। ठीक है, तो हाद अंत तदहुर, अब यहाँ पे अंत या इंत कुछ भी बोल सकते हैं। यही चीज़ अगर लड़की के लिए बोलना होगा तो इंती का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हाद इंती तदहुर अलहीन यस्नाऊ। ठीक, या हाद इंती तदहुर अलआन यस्नाऊ, या तरतीब बोल सकते हैं। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ जल्दी आना, ये अगर जुमला कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे या कैसे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि इंतज़ार को इंतज़ार कहते हैं। हम लोग हिंदी उर्दू में इंतज़ार शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वही अरबी अल्फाज भी है इंतज़ार। इंतज़ार में भी, अरबी में भी इंतज़ार ही कहा जाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ तो कहेंगे इंतज़रनी, इंतज़रनी, इंतज़रनी मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। देखिए जुमला कितना बड़ा है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, लेकिन हम छोटे से जुमले में कहेंगे इंतज़रनी, इंतज़रनी यानी ये पूरा हो गया। ठीक है, तो कहेंगे इंतज़रनी अंत आती बिसूरा, इंतज़रनी अंत आती बिसूरा, इंतज़रनी मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। ताअती, ताअती, ताअती का मतलब होता है आना, ताअती का मतलब होता है आना, बिसूरा का मतलब जल्दी होता है, बिसूरा का मतलब जल्दी होता है। तो कहेंगे अंताती यानी जल्दी आना, तेज़ी से आना, जल्दी आना हम लोग कहते हैं ना हिंदी या उर्दू में, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इंतज़रनी। या चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं अना इंत इंतज़ार, अना इंत इंतज़ारन ताती बिसूरा, यानी इसको अलग अलग भी हम करके बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं होगा, इंत का मतलब तुम्हारा, इंतज़ार का मतलब इंतज़ार। ठीक है, तो जुमला बड़ा होता है इसलिए उसको छोटा में करके अगर बोलेंगे तो कहेंगे इंतज़रनी। और अलग अलग बोलना चाहते हैं तो अना इंत इंत, अना इंत इंतज़ार सौवी, अना इंत इंतज़ार सौवी अंताती बिसूरा, इस तरह से बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास कोई मौजू है कि इस मौजू पे वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट करके या उस पे मैसेज करके या हमको वीडियो के अंदर कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि हमारा ये मसला है, इस मसले पर आप हमारे लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो इंशाअल्लाह अगर हमको इल्म होगा उस बात का तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो के अंदर कोई गलती हुई है आप उसे माफ़ फरमाइएगा और उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा कि हाँ आपने ये चीज़ गलती किया है या गलती से लिखा है या गलती से बोला है। बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो गलती से आदमी कुछ और लिख देता है और बोल देता है कुछ और। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने ये चीज़ गलत लिखा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, अगर ये जुमला हमें किसी से कहने की ज़रूरत पड़े तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अबगा अना रोह बेत, अबगा अना रोह बेत, या यूँ कह सकते हैं बेत रोह अना अबगा या अना रोह बेत अबगा, यानी आगे पीछे करके जुमलों शब्दों को बोला जा सकता है। जैसे कहना हो कि मैं घर जाना चाहता हूँ, हम किसी भी अल्फाज को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे आखिरी का जो अल्फाज है बेत उसको हम शुरू में लगा सकते हैं, या बीच का जो अल्फाज है अना या रोह उसको हम शुरू में लगा सकते हैं, या शुरू का जो अल्फाज है अबगा उसको हम आखिर में लगा सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे लगा के बोला जा सकता है कि जैसे मैं घर जाना चाहता हूँ तो हम कह सकते हैं अबगा अना रोह बेत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताएंगे और उसको जुमले कैसे बनाकर बातें करते हैं ये भी बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम बहुत से लोगों के कमेंट्स का जवाब दिए हैं। बहुत से भाई हमसे जैसे पूछते थे कि हमको यहाँ से घर जाना चाहता हूँ या मैं घर जाना चाहूँ तो कैसे हम अपने कफील से बात करेंगे, कैसे हम उससे टिकट के लिए, पासपोर्ट के लिए बात करेंगे कि हमारा टिकट दो, हमारा पासपोर्ट दो, या हमको कैसे छुट्टी अगर हमको चाहिए तो हम कैसे, किस तरह से हम बातें करेंगे और कैसे उसको बतलाएंगे। ठीक है, तो इसी से जुड़ी हुई हमने खबरें इस वीडियो के अंदर हमने बनाई है, बताई है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग घर जाना चाहते हैं उन्हीं को बस इस वीडियो की ज़रूरत होगी या इन शब्दों को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हर आदमी के लिए हर अल्फाज ज़रूरी होता है। जो आदमी सीख गया है उसको तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नहीं सीखा है उसको ज़्यादा मुश्किल होती है। हम अल्फाजों का मतलब जानते हैं, अल्फाजों को भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि हम इस अल्फाज को कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में कहाँ और कैसे किस अल्फाज को इस्तेमाल करना है ये मैं बतलाने वाला हूँ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो कि मैं घर जाना चाहता हूँ तो हम यूँ कह सकते हैं अबगा अनारोह बेत, अबगा अनारोह बेत, या अनारोह बेत अबगा, या बेत रोह अना अबगा, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। या यूँ कहना हो कि मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। आप जिस देश के भी रहने वाले हों आप उस देश का नाम लेकर के भी बोल सकते हैं, या बस यूँ इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे हमने इस जुमले में बताया है। तो आपको अगर कहना हो कि मैं अपने देश जाना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं अबगा अनारोह बलदी, अबगा अनारोह बलदी। अब मैंने पहले बताया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं अबगा अनारोह बेत, अबगा अनारोह बेत, यानी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और वहीं अगर कहना हो कि मैं अपने देश जाना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं अबगा अनारोह बलदी। ठीक, अबगा का मतलब चाहना होता है, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाना, और बलदी का मतलब होता है मेरा देश। बलदी का मतलब होता है यहाँ, बलदी का मतलब होता है मेरा देश, यानी मैं अपने देश जाना चाहता हूँ तो अबगा अनारोह बलदी इस तरह से कह सकते हैं। हो सकता है कि जब अपने कफील से या अपने मुदीर से इस तरह की बातें आप कहेंगे तो वो पूछ सकता है कि क्यों, लेश, लेश पूछ सकता है। लेश, लेश का मतलब क्यों, लेश रोह यानी क्यों जाना, क्यों जाओगे, या लेश रोह अबगा, लेश रोह अबगा यानी क्यों जाना चाहते हो। इस तरह का सवाल वो पूछ सकता है। तो मैंने इसे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ मैंने बतला दिया मुज़बानी कि इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो आपकी जो परेशानी होगी आप बतला सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हिना अना माफ़ी मबसूत, हिना अना माफ़ी मबसूत, यानी मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। अब खुश के लिए मबसूत का इस्तेमाल किया जाता है। मबसूत का मतलब खुश होता है या सईद का मतलब खुश होता है। तो आप दोनों में से किसी एक अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, हिना अना माफ़ी मबसूत या हिना अना माफ़ी सईद, यानी मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। दोस्तों ये जुमला कल इसके पहले वाले वीडियो में एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं या मैं अपने कफील से कैसे बात करूं, तो मैंने इस वीडियो में उनको बताया कि मैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह उसको बताऊंगा। ठीक है, तो आपका कफील पूछ सकता है, जब आप कहेंगे कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ तो भी वो पूछ सकता है लेश, लेश ऐश मुश्किला, यानी लेश मतलब क्यों खुश नहीं हो, लेश मबसूत यानी क्यों खुश नहीं हो, या लेश सईद क्यों खुश नहीं हो, या पूछ सकता है ऐश मुश्किला यानी क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ़ है तुमको। इस तरह का वो सवाल पूछ सकता है। तो आप कह सकते हैं अशान, अशान हिना माफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, अशान हिना माफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। भाई सबसे पहले मैं बतला दूँ कि बहुत से भाई हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर चाहे अपने देश के अंदर ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन सऊदी का नाम सुन करके यहाँ पे दौड़े हुए चले आते हैं पैसा खर्च करके। ठीक है, और आ करके यहाँ पे फंस जाते हैं, पैसे न कमा पाते हैं। तब बाद में हिसाब करना पड़ता है कि हम तो अपने देश के अंदर ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, तब हमको मन नहीं लग रहा है यहाँ पे।
तो इसलिए आदमी फ़ैसला करता है कि हमारा यहाँ से चला जाना ही अच्छा है, मैं अपने देश में जाऊँगा, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। तो आप इस तरह से अगर ये है बात है तो आप अपने कपिल को बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है तो कह सकते हैं अशान हिना माफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, अशान हिना ज़्यादा माफ़ी फ़ायदा। अशान का मतलब होता है इसलिए या क्योंकि, अशान का मतलब होता है क्योंकि। हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं ना क्योंकि, तो क्योंकि को अरबी में अशान कहते हैं। अशान लोग ऐसे बोलने के लिए अशन अशन बोलते हैं, ठीक है। तो अशान हिना माफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है या क्योंकि यहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है। अगर ये बात भी आप अपने कफ़ील से कहना चाहें तो कह सकते हैं, या मुदीर से या जो भी आपका ज़िम्मेदार है उससे आप कह सकते हैं कि मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो अरबी में कहेंगे माफ़ी ज़्यादा रातिबी। माफ़ी मतलब नहीं है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा। ज़्यादा ये अल्फ़ाज़ हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वही अल्फ़ाज़ है। तो कह सकते हैं माफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है, रातिबी यानी मेरी सैलरी, रातिबी यानी मेरी सैलरी। दोस्तों एक ख़ास बात बता दूं, आप किसी भी काम में आए हैं, किसी भी देश में आए हैं, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस हाल में भी हैं उस हाल में अपना समय, अपना टाइम गुजारिए। जब आपका समय हो जाएगा जाने का तब आप जाएंगे तो बेहतर होगा। वरना क्या होगा, ये कफ़ील लोग क्या करते हैं कि आप पर इतने ज़्यादा बोझ डाल देंगे कि आपको घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे घर बेच करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। तो अगर आपको घर जाना है, मन नहीं लगता है, तो ये पहले आपको सोच कर आना चाहिए था, ठीक है। अब आ गए हैं तो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर आ गए हैं, गलती कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे टाइम पास कीजिए। जब आपका 2 साल हो जाता है तो आप छुट्टी लेकर के जाइए और फिर ना आइएगा, या छुट्टी लेकर जाइए, दोबारा ना आइएगा, या आप जाने के वक्त में खरूज लगवा करके जाइएगा तो बेहतर रहेगा। मैंने देखा है यहाँ पे जो आदमी 2 लाख रुपया खर्च करके आया है और आकर 2 महीने 3 महीने में चला गया है, तो यहाँ पे कपिल लोग 5 लाख 6 लाख रुपया उससे वसूल किए हैं। किस लिए कि इकामा बना है, वीज़ा बना है, सब कुछ कितना झंझट पाल करके उस तुमको बुलाया है, और फिर तुम चले जा रहे हो, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो क्या करेगा, तो वो तुमसे इस तरह पैसे वसूल कर लेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी भाई हैं अगर जाना चाहते हैं तो अपना टाइम गुजारें, टाइम निकाल करके, चाहे जिस हालत में भी हो अपना टाइम गुजारें, क्योंकि आपने आने से पहले ऐसा नहीं सोचा तो सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।